हेलो एंड वेलकम टू अवर दिव्या क्लासेस। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो थर्ड चैप्टर है, चैप्टर नंबर थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू में ज़ीरो। तो ये जो होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। एक्स एंड वाई यहाँ पर क्या है, वेरिएबल्स। ए बी सी आर द कांस्टेंट। ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, तो वो क्या है, एक पेयर ऑफ वो एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y, ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल 3x इक्वल्स टू ज़ीरो, ये एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल है। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वन वेरिएबल, जो आपने इससे पहले वाले में एट्थ क्लास में पढ़ रखा है, 8th 7th में। तो हमारे पास तीन टाइप्स की लाइन होती है। अब वो कौन कौन सी लाइन्स होती हैं? फर्स्ट इज पैरेलल लाइन, सेकेंड इज इंटरसेक्टिंग लाइन एंड थर्ड इज कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट, ठीक है। थर्ड इज कोइंसिडेंट लाइन। तो पैरेलल लाइन, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्टिंग लाइन, दे इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है। और कोइंसिडेंट लाइन जो होती है वो बहुत सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट होती है, मतलब इनफाइनाइट। ठीक है। तो इसमें तो दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट एंड दे आर इनफाइनाइटली मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसके बहुत सारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। जो हमारा इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्राफ। तो ग्राफ में हमें ये दो इक्वेशन बोल रखी है और उसने यहाँ तक कि ये बोला है कि इसमें पता लगाओ ये पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये दो इक्वेशन दे रखी है उसने हमें, तो हमने पहली इक्वेशन को ली, हमने पहली इक्वेशन में ली बॉक्स मेथड, एक्स की वैल्यू एक बार जीरो डाली, एक बार वाई की वैल्यू। अगर हमने पहली बार एक्स की वैल्यू जीरो डाली, यानी 2x की जगह पर जीरो रख दिया, तो 2 0 तो जीरो प्लस 3 इंटू वाई इक्वल्स टू 9। 3 यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाके डिवीजन में। अब 9 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर हमने y की वैल्यू जीरो डाल दी, तो 2x की जगह पे तो x रख दिया, प्लस 3y की जगह पे जीरो रख दिया, इक्वल्स टू 9। तो ये तो जीरो हो गया और x की वैल्यू कितनी आ गई, 9/2 यानी 4.5। ठीक है। फिर ऐसी हमने किस इक्वेशन के लिए किया, ऐसी हमने करा सेकंड इक्वेशन के लिए। क्या है सेकंड इक्वेशन, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू में 18। ठीक है। तो वही बॉक्स मेथड, एक्स वाई, एक बार एक्स की वैल्यू जीरो और एक बार वाई की वैल्यू जीरो। अगर जब हमने एक्स की वैल्यू जीरो रखी तो 4x की जगह पे जीरो प्लस 6y इक्वल्स टू में 18। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 18/6 यानी 3। वही बिल्कुल बेसिकली वही वैल्यू आएगी, क्योंकि ये इक्वेशन इसकी डबल है। तो y की वैल्यू जीरो, तो 4x की जगह पे तो x प्लस 6 इंटू में y की जगह पे जीरो इक्वल्स टू में 18। ठीक है। तो 4x इक्वल्स टू 18, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है, बेसिकली 9.9/2, यानी वही बात है 4.5। अब देखो, अब ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सेम आ रहे हैं। अब इसको मैं यहाँ पर रफली थोड़ा सा ग्राफ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, -1 -2 -3, -1 -2 -3। और जो इस ग्राफ का जो स्केल है वो है ऑन एक्स एक्सिस एक्स 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, यानी 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर की। पहले x की वैल्यू जीरो है, अगर हमने x की वैल्यू जीरो ली तो y की वैल्यू 3 है, यानी ये पॉइंट है। और फिर अगर हमने x की वैल्यू 4.5 ली है तो y की वैल्यू जीरो है, यानी ये पॉइंट है। ठीक है। तो ये एक इक्वेशन का ग्राफ। फिर उसके बाद बेसिकली बिल्कुल सेम ये भी यही ग्राफ बनेगा। तो ये कौन सी लाइन हो गई, ये लाइन हो गई कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, इतनी बात समझ में आती है। कौन सी लाइन हो गई, कोइंसिडेंट लाइन, जो एक के ऊपर एक चढ़ जाए, मतलब एक के ऊपर एक आ जाए और जिसके इन्फाइनेटली मैनी, मतलब बहुत सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो, इन्फाइनेटली इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो वो क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। तो ये एक थोड़ा रफ फिगर था जो ग्राफ का, आपको आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे नीचे कमेंट करें, मैं दोबारा बता दूंगा। नेक्स्ट टर्म, चलिए अब नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। अगर मैंने आपको इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, वो क्या थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू में जीरो, ये थी। अगर a1/a2,
नॉट इक्वल्स टू है B1/B2 के, तो वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर A1/A2 नॉट इक्वल्स टू है B1/B2 के, तो वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर A1/A2 इक्वल्स टू है B1/B2 के और इक्वल्स टू भी है C1/C2 के, तो वो कौन सी है, कोइंसिडेंट लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन में हमें पता है कि एक ही क्या होता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, मतलब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है। और कोइंसिडेंट लाइन में इन्फिनेटली मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और अगर A1/A2 इक्वल्स टू है B1/B2 के लेकिन नॉट इक्वल्स टू है C1/C2 के, तो वो कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइन। और जिसमें क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन, जिसमें एक भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होता, यानी उसके सॉल्यूशन नहीं आते। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनको देख लेते हैं। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2, मैं एक सिंपल जनरल टर्म लिख ले रहा हूँ, C1/C2। A1 की वैल्यू कितनी है 5, A2 की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है। और इसकी कितनी है वैल्यू, B1 की -4 और इसकी कितनी है 6, इसकी कितनी है 8 और इसकी कितनी है -9। ये तीनों आपस में इक्वल है, नहीं, ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है। तो ये कौन सी लाइन है, पहले ही दो अगर आपस में इक्वल नहीं होते तो वो कौन सी लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो कौन सी लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, A1/A2 जनरल टर्म सब में लिखेंगे, नॉट इक्वल्स टू है, ठीक है, इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, ठीक है। तो A1 की वैल्यू कितनी है 9/18 इक्वल्स टू में 3/6 इक्वल्स टू में 12/24। अगर हम इसको कट करके देखें तो ये 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है और ये भी 1/2 आ रहा है, यानी तीनों अगर आपस में इक्वल है, अगर तीनों इक्वल होते हैं तो वो कौन सी लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन। तो वो कौन सी लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी क्या है, इसकी जनरल टर्म लिख लेते हैं, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तो A1 की वैल्यू कितनी है 6/2 माइनस इक्वल्स टू में -3 अपॉन में -1 इक्वल्स टू 10/9। तो कितना आ रहा है 3, पहले दो इक्वल है, माइनस से माइनस कट गया, फर्स्ट और सेकंड क्या है, इक्वल है, और थर्ड क्या है, नॉट इक्वल है। तो ये कौन सी लाइन होगी, पैरेलल लाइन। ये कौन सी लाइन होगी, पैरेलल लाइन। अगर दो इक्वल होते हैं और एक अनइक्वल होता है तो वो कौन सी होती है, पैरेलल लाइंस। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।